जय सिया राम, राधे राधे। आज के नए ब्लॉग में कुछ नया होने वाला है। आज एक नई स्टोरी जो परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी सुनाते थे। राम राम से सीता राम कैसे हुए, तो पूरा ब्लॉग जरूर देखिए और स्टोरी सुनिए। स्टोरी है माँ की महिमा, तो जरूर सुनिएगा। राम सीता राम सीता राम सीता, कोई ना कहेगो सीता राम सीता राम सीता राम सब कहेंगे। हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। और आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। और अभी टाइम हुआ है 2:15। मेरे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बोलिए श्यामल रामचंद्र जी की जय, उमापत महादेव जी की जय। करता हूँ मैं वंदना नित सिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। हो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, स्मरणे नित्यम महाभय विनाशन। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्नास, विनायक, धूमकेतु, गणदक्ष, भालचंद्र, गजानन, हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गिरी दर्पहा। टाइम हो चुका है 2:15 और मेरे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मेरा पोंछा भी लग चुका है। मेरा झाड़ू पोंछा हो चुका है। मुझे धुलना है आज बहुत सारे कपड़े, तो मैं जा रही हूँ आज कपड़े धोने। और मैं वॉशरूम साफ कर रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम साफ करने के बाद मुझे बर्तन भी धुलना है, कपड़े भी धुलना है। अब मैं कपड़े धुलने लगी हूँ, धुल रही हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ स्नान करके, और अब मैं रेडी हो रही हूँ पूजा करने के लिए। स्टोरी सुनिए। स्टोरी है माँ की महिमा। जय श्री राम, राधे राधे। और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग जो हमारे परम पूजनीय राजेश्वरानंद महाराज जी सुनाते थे, माँ की महिमा। एक सज्जन बोले, माँ बाप में क्या फर्क है, दोनों बराबर है। और आप इस समानता के युग में बड़े छोटे की बात करते हैं। क्या अंतर है? माँ बाप बराबर है, सब बराबर है, माँ बाप बराबर है। परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो हमारा मुंह खुलता है, और जब हम बोलते हैं बाप तो मुंह बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक अपनी बात कह सके वो होती है माँ। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वो होती है माँ, और जिसके आगे बालक का मुंह बंद हो जाए वो होता है बाप। बालक पिता से अपने मन की बात नहीं कह सकता, लेकिन माँ से हर बात कर लेता है। इसलिए भगवान को भी हमने माता के रूप में देखा है। तमीबे माता च पिता तमीबे, तमीबे बंधु च सखा तमीबे। भगवान से पूछा गया कि हमने आपको माता भी कहा, पिता भी कहा, बंधु भी कहा और सखा भी कहा। आपको इन संबोधनों में से कौन सा अच्छा लगा? भगवान बोले, हमें तो एक ही संबोधन तुम्हारे द्वारा दिया गया अच्छा लगा, महतारी। महतारी मतलब माँ। तो भगवान को भी माँ के रूप में देखा गया, और भगवान ने ये संबंध स्वीकार किया। हमारे यहाँ माँ की तो बड़ी महिमा है, और खासकर इस देश में भारतवर्ष की यही विशेषता है, मातृत्व प्रधान है। परमात्मा को भी माँ के रूप में देखा गया,
और हमने अपने राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा। यही देश है जहाँ गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, पृथ्वी माता के साथ साथ भारत माता की भी जय बोली जाती है। भारत को भी माँ के रूप में देखा। दुनिया में तो और भी देश हैं, लेकिन क्या आपने कहीं सुना कि चीन माता, जापान माता? किसी की नहीं, सिर्फ भारत माता की जय। तो हमारी अपनी सोच है, हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। यहाँ तक कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि राम जी का चरित्र महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सीता यास चरितम महत्व, श्री सीता जी की महिमा श्री राम जी से भी अधिक है। इस युग के अनोखे और अपने आप में एक अद्भुत संत स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा था कि श्री राम जी जैसा आदर्श उपस्थित करने वाले कोई सदाचारी, संस्कारवान व्यक्ति भले एक बार फिर जन्म ले ले, पर सीता जैसी देवी का जन्म बार बार नहीं होता। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, लंका में सताते रहे क्रूर आताताई, वृद्ध बाल किंतु चिंता, की कृपा की ना कृपान की, राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जानकी। राम जी एक बार बन गए और जानकी जी को दो दो बार बन जाना पड़ा। इसलिए तो महिमा है। श्रीमद् भगवत कथा में भी एक श्लोक आता है, तत्वा स्टार्टिंग है यहाँ से, उच्चरणारविंदे लास्ट में। तो इस श्लोक से समझ में आता है कि एक बार ही तो गए, पर जानकी जी दो दो बार गई। एक बार श्री राम जी के साथ बन गई और दोबारा श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर, तो उनको दो दो बार बन जाना पड़ा। श्री जानकी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, नतिग्रीवा मिलान मुखा वैदेही, मुखा वैदेही को देखकर ग्राम में लालनाओं के मन में स्वाभाविक परिचय जानने की लालसा हुई। श्री जानकी जी के पास पहुंचे, अरे इन्हें तो पहले भी देखा है, कहीं ये वही तो नहीं जो अपने पति और देवर के साथ इसी मार्ग से वन को गई थी। कहने लगे, क्या इस बेचारी का वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ? परिचय पाने के बाद श्री जानकी जी के वन आने का कारण पूछा। पूछने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम जी ने उनको वनवासनी बना दिया है, न्याय व्यवस्था के चलते, तो ग्राम ललनाओं ने जो बात कही बड़ी अद्भुत है। किसी कवि ने इसे भोजपुरी में कहा है, कैसे की याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की लीक मिटैले, राजस धर्म निभैले भले, रच को नहीं दंपति प्रेम निभैले। वो कहते हैं राम जी ने लोक मर्यादा नहीं रखी और लोक लीक वही मिटाएंगे, दुनिया उन्हें याद कैसे करेगी? श्री सीता जी ने कहा कि उन्होंने राजा का धर्म निभाया है। तो वो देवियां बोली, राजस धर्म निभैले भले, रुचि को नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजा का धर्म तो निभाया, पर दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। कहे संग रहे दुख में सुख में, पति और पत्नी अस वेद बतैले। तो गड़बड़ी क्या हुई कि वे ग्राम ललनाएं कहने लगी, एक दिन जब राम जी को वनवास हुआ था, आपको नहीं, ऊ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन अइलू तो ऊ काहे ना अइले। राम जी के वनवास में आप शामिल हो गई। अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने राम जी को वन भेजा तो आप साथ गई, आप उनके वनवास में शामिल हो गई। और आज उसी अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने जब आपको वन में भेजा, तो वो क्यों शामिल नहीं हुए आपके वनवास में? श्री जानकी जी के पास इसका कोई उत्तर ना था।
पर माता वैदेही ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लिए और बोली कि मैं श्री राम जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकती। देवियां बोली, विरोध तो मैं भी नहीं कर रही हूं श्री राम जी का, क्योंकि राम जी विरोध लायक है ही नहीं, महान है, उनकी अपनी मजबूरी, अपनी महानता। लेकिन जो लगा सो कहा। तो चलिए महर्षि वाल्मीकि जी से फैसला कराते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी के पास गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने दोनों की बात सुनी। तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले, राम हो या रावण हो, बल चाहे वामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा, पीछे पीछे सिया चली। अब आगे आगे सिया, राम पीछे पीछे ही रहेंगे। राम सीता राम सीता राम सीता, कोई ना कहेगो सीता राम सीता राम सीता राम, सब कहेंगे। तो माँ की महिमा, अद्भुत प्रसंग। हमारे स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी बहुत ही अच्छा प्रसंग कहते हैं, माँ की महिमा। इस प्रसंग को हमें जरूर सुनना चाहिए और माँ क्या होती है ये जरूर जाने, माँ की महिमा क्या होती है, माँ को जरूर पहचाने। जय श्री राम।